खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बजट आने वाला है और इस बजट को लेकर बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं। किसानों की अपनी उम्मीदें हैं कि उनकी आय बढ़ोतरी की जाए, जो बेरोजगार हैं उनकी अलग उम्मीदें हैं कि रोजगार को लेकर बहुत सी योजनाएं जो हैं वो आए। तो यहाँ पर मैं महिलाओं से बातचीत करने आई हूँ। देखते हैं कि महिलाएं इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें रखती हैं और क्या मांगे सरकार के समक्ष रखती हैं कि ये बजट में ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए या ये योजनाएं ज़रूर आनी चाहिए। तो उसको लेकर हम यहाँ महिलाओं से बातचीत करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना की मार पूरे देश और दुनिया ने झेली, ऐसे में खासतौर पर जो छोटे उद्योग धंधे हैं उन्हें भी बड़ा नुकसान पहुंचा और खासतौर पर जो महिलाएं हैं, आखिरकार क्या उनकी बजट से उम्मीदें हैं, वो क्या चाहती हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सफर को और देखते हैं कि महिलाएं क्या कुछ अपनी बातें हमारे सामने रखती हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। महिलाएं पुरुषों से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे वो होटल मैनेजमेंट में हो या फिर आगे की चीज़ें हो, फैशन में हो, एजुकेशन में हो, हर जगह महिलाएं जो है पुरुषों के साथ हैं। तो अगर बजट की बात मैं यहाँ कर रही हूँ तो महिलाओं से भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। आधी आबादी हैं, जानते हैं कि ये क्या चाहती है कि सरकार इन्हें सौगातों में क्या दे और कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो ये चाहते हैं कि सरकार इन पर ज़रूर काम करे। 1 फरवरी को बजट आने वाला है और देखते हैं कि उन बजटों से इन महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या चाहती हैं इस बार के बजट में महिलाओं के लिए सरकार दे? महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण प्रोग्राम्स हैं, मैं चाहूँगी उसके द्वारा महिलाओं को और सशक्त किया जाए और उनकी जो मांगे हैं, जैसे राशन महंगा हो रहा है, सब्जियों के दाम कोई चेक ही नहीं है उन पे, इन सब पे कुछ एक कैप लगाया जाए। और जो महिलाएं कर्म क्षेत्र में उतरना चाहती हैं, जैसे घर के अलावा बाहर काम करना चाहती हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, तो स्टार्टअप फंडिंग को लेकर जो भ्रांतियां हैं और जो उनको करना पड़ता है मेहनत एक स्टार्टअप को फंड करने के लिए, एक फ़ंड रेज़ करने के लिए, उसके लिए सरकार कुछ ऐसी योजनाएं शुरू करे जिससे कि उनको इजीली अवेलेबल हों फंड्स और उनको जो दिक्कतें पेश आती हैं वो ना आए। जैसे लास्ट जो फिस्कल ईयर गया है उसके अंदर जो स्टार्टअप फंडिंग थी फॉर 250 प्रोजेक्ट्स, इट वाज जस्ट 2.7 बिलियन। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू अ यूके बेस्ड कंपनी, दिस इज़ वर्ल्ड ओवर इन इंडिया। तो सरकार से प्रॉपर आप चाहती हैं कि भाई जो बिजनेस वुमेन्स हैं उसको लेकर ध्यान दिया जाए, जो आप स्टार्टअप लेना चाहती हैं उसको लेकर सरकार से कुछ उम्मीद है। आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या कहेंगी इस बार महिलाओं के लिए क्या हो, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे जो सरकार के सामने भी आते हैं और अब बजट आ रहा है, तो बजट में क्या उम्मीदें रखती हैं? बजट के लिए तो हर साल सभी लोग बहुत डिस्कशंस करते हैं, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि हम लोगों की टोटल पॉपुलेशन में 50% महिलाएं हैं और उन सभी का काफ़ी बड़ा योगदान है जीडीपी में भी। लेकिन जो वो काम घर के अंदर करती हैं और जो बाहर के लिए करती हैं, उनका उसके अंदर में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिकग्निशन नहीं है। वो घर में बच्चों को भी संभालती हैं, माता पिता को संभालती हैं, कुकिंग, क्लीनिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर, चाइल्ड केयर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर में उनका कोई रिकग्निशन नहीं होता। तो वो कुछ कर सकें उसके लिए, जैसा कि आपने कहा कि उनके लिए कई योजनाएं हैं वुमेन वेलफेयर के लिए और फंड्स के लिए है, स्टार्टअप सॉल्यूशंस, इन सब चीज़ों के लिए। तो उसके लिए एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन बने, क्योंकि बजट में क्या बढ़ाना है, क्या कम करना है, इसके लिए तो बहुत सारे दिग्गज लोग बैठे हुए हैं और नॉलेजेबल लोग हैं जो कर रहे हैं और करेंगे इस बार के बजट के अंदर में। लेकिन व्हाट आई वांट कि वो एक सिंगल स्टॉप विंडो सॉल्यूशन हो जहाँ पे उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन हो, एक्सेसिबिलिटी हो और वो एग्जीक्यूशन कर सकें। इससे हम लोग खाली एक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वेलफेयर, उसके लिए वो कुछ कर सकते हैं। घर का बजट महिलाएं तय करती हैं, तो इस बार के बजट में क्या सरकार से कहेंगी कि क्या सौगातें चाहिए, भाई महिलाओं के लिए क्या स्पेशल वो करें? हम पिछले 2 साल कोविड के देखें तो इवन गवर्नमेंट के लिए वो एडेड फिस्कल बर्डन था उनके ऊपर में, जो उन्होंने मोदी जी और उनकी सरकार ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को फुलफ़िल किया। उसके बावजूद भी पोस्ट कोविड उन्होंने ग्रोथ को बूस्ट देते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर में बहुत काम किया। तो इस साल भी एक तरफ में जहां वर्ल्ड ओवर हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया को अपना जीडीपी मेंटेन करने के लिए इंक्रीजिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है उसको बूस्ट करना होगा एट अ लार्जर स्केल, एट अ फास्टर पेस। सो दैट इज़ वन, ताकि जितना वहाँ एक्सपेंडिचर होगा उतना कॉमनर को मनी गेन होगा। तो फर्स्ट ऑफ कोर्स इज़ दैट, एंड सेकेंडली गवर्नमेंट हैज़ टू कीप अ कैप ऑन फिस्कल डेफिसिट। जो उनके खर्चे हैं उनको कहीं ना कहीं कटौती उन्हें करनी है।
थर्डली हमारे हाथ में पैसा जो बच सके, कॉमनर के हाथ में, एक स्त्री के हाथ में, महिला के हाथ में पैसा बच सके, उसके लिए ऑब्वियसली जो हम अर्निंग मेंबर्स हैं उनको इनकम टैक्स में जितना रिबेट वो दे सकें, क्योंकि खर्चा ज़्यादा है तो रिबेट कितना दे सकते हैं, लेकिन जितना भी दें, चाहे वो 50,000 से भी लिमिट इंक्रीज़ करें, बट एटलीस्ट दैट्स अ सेविंग इन आवर हैंड। एंड इवेंचुअली वो पैसा एक औरत के हाथ में जो बचता है वो एजुकेशन और हेल्थ केयर पे ही खर्च होता है। तो अगर अपन हेल्थ केयर की बात करें तो मोदी जी ने भी CGHS के थ्रू बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया था। चिरंजीवी से राजस्थान में भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू हुआ है, जिससे आम आदमी तक में हेल्थ केयर पहुंच रहा है। लेकिन पहली चीज़ ये है कि वो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर जो है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आप प्राइसिंग कैप कर देंगे तो क्वालिटी में अगर वो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो हेल्थ केयर में वो कितना जस्टिफाइड है वो आपको ज़रूर देखना है। और थर्डली क्वालिटी हेल्थ केयर जो रूरल सेगमेंट में एज PHC लेवल मिलना चाहिए, उसको मुझे लगता है कि PP इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट्स के पास ऑल अक्रॉस इंडिया है, उसको PPP मॉडल पे जाके जैसे स्कूल्स के साथ में किया गया है उसको अपग्रेड करके आपको हेल्थ केयर एट दी टर्शरी लेवल एंड एट दी प्रिवेंटिव लेवल जो है उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। चलिए, हेल्थ केयर को लेकर जो यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस गवर्नमेंट को दिए गए हैं वो हमने सुने। आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं और क्या चाहती हैं कि सरकार इस बार बजट में महिलाओं को दे, और प्रोफेशन भी बताइए और वो मांग भी बताइए जो सरकार के सामने रखेंगी। आई एम पायल चौधरी, आई एम फ्रॉम द प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्री। मैं अपने सेक्टर के लिए तो बोलूँगी ही, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि सरकार, जैसे मेरी बहुत सारी महिला मित्रों ने बताया कि स्टार्टअप्स है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं फंडिंग को लेकर के, और गवर्नमेंट एनकरेज भी बहुत करे। मैं खुद एसोसिएट रही हूँ बहुत सारे स्टार्टअप फंडिंग्स के साथ में। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, जितने भी स्टार्टअप्स हैं और जितनी भी फंडिंग्स हो रही हैं वो सारे अर्बन एरियाज़ तक ही सीमित हैं। रूरल एरियाज़ में भी हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो छोटे छोटे लेवल पे काफ़ी सारे काम कर रही हैं, लेकिन उन तक वो फंडिंग नहीं पहुंच पा रही है। कुछ इग्नोरेंस है कि उन्हें पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, वो पहुंच नहीं पाती है वहाँ तक भी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर है, जहाँ पर जाकर के उनको फंडिंग्स के लिए अप्लाई करना है। कुछ ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है। तो ये वन स्टॉप विंडो नहीं है जहाँ पर जाके कोई भी रूरल महिला जिसके पास उतना एजुकेशन नहीं है या उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, वो भी जाकर के इस तरीके का मतलब चाहे एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कह लो या रेडियो के थ्रू कह लो, मतलब जिस भी मीडिया से सरकार पहुंचा पाए अपना संदेश, वो रूरल बेल्ट तक पहुंचाए कि वो महिलाएं भी आगे आकर के इस फंडिंग्स का और इन सब का बेनिफिट उठा सके। क्योंकि अर्बन में तो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, पर स्टिल हो रहा है, बट रूरल में अभी तक नहीं पहुँच पा रहे। सेकेंडली, जो रूरल की जितनी भी महिलाएँ हैं उनको किसी भी तरीके की अपनी कंट्री में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कि जैसे कोई खुद अर्निंग मेंबर है, जैसे अकेली फीमेल कमा रही है, उसका हस्बैंड नहीं है, तो उसके अगर कोई जॉब चला जाता है या उसके बच्चे हैं जिसकी वजह से वो जॉब नहीं कर पा रही है, तो उसको कोई भी इस तरीके की सोशल सिक्योरिटी नहीं है जिससे वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल सके। तो जैसा प्रावधान दूसरे देशों में होता है वैसा कम से कम, अगर सबके लिए नहीं तो कम से कम इस बेल्ट के लिए और महिलाओं के लिए तो इस तरीके का प्रावधान होना ही चाहिए। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग इंडस्ट्री, तो पोस्ट कोविड में हमारी जो रॉ मटेरियल रेट्स है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। आप कह लीजिए पेट्रोल डीजल प्राइसेस है या ओवरऑल इकोनॉमिक जो भी इम्बैलेंस हुआ है पूरे वर्ल्ड में कोविड की वजह से, बट उस वजह से इतनी ज़्यादा रेट्स बढ़ गई हैं कि पूरा जो सिस्टम है वो नॉन वायबल हो चुका है। और ये मेरे ख्याल से हमारी ही इंडस्ट्री में नहीं, अक्रॉस सेक्टर्स एंड अक्रॉस इंडस्ट्रीज है। तो इस तरफ सरकार ध्यान दे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हमारा इंपोर्ट ज़्यादा महंगा हो चुका है, क्या हम एक्सपोर्ट कम करने लगे हैं। बिल्कुल, तो देखिए हर सेक्टर में महिलाएं मौजूद हैं और अपने अपने सजेशंस अपने अपनी इंडस्ट्रीज़ को लेकर उन्होंने सरकार के सामने रखे हैं। चाहे वो हेल्थ इंडस्ट्री को लेकर बोला गया हो कि भाई कोविड के बाद में चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई तो उसको लेकर सरकार ध्यान रखे, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री को लेकर बोला गया हो या होटलियर्स को लेकर बोला गया हो या फिर अपने खुद के स्टार्टअप को लेकर बोला गया हो, हर चीज़ में महिलाएँ जो हैं अपने बात रख रही हैं सरकार के सामने। और जो बजट आने वाला है उससे मांग भी करती हैं कि सरकार जो है उनकी मांगों को सुने और ध्यान दे कि आगे वाले बजट में जो उनकी मांगे हैं उन पर काम हो, वो मांगे रखी जाए, उन्हें स्थान मिले। तो ये देखना बहुत ही लाजमी होगा। और बाकी भी अभी मैं आपको बता दूं कि ये तो हमने महिलाओं से बात की है उनकी इंडस्ट्रीज़ को लेकर, अभी हम उनसे बातचीत करेंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं कि महंगाई को लेकर महिलाओं का जो किचन है, किचन का बजट किस तरीके से बिगड़ रहा है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि केंद्र सरकार की 80% जन कल्याणकारी योजनाओं के केंद्र में महिलाएं ही हैं। चाहे बात प्रधानमंत्री आवास योजना
योजना की जाए या फिर उज्ज्वला योजनाओं की, इनके केंद्र में जो लाभार्थी हैं वो महिलाएं ही मानी जाती हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही थी। 1 फरवरी को मात्र 2 दिन का वक्त शेष रह गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं। लेकिन आम बजट में आखिरकार क्या महिलाओं की उम्मीदें हैं और इस बजट में उनके लिए क्या खास रह सकता है, ये देखने वाली बात रहेगी। बात अगर बीते वर्ष की जाए, जब वित्त वर्ष 2022 से 23 को लेकर के बजट घोषित किया था, तो इसमें केंद्र सरकार ने 1,71,000 करोड़ बजट महिलाओं को दिया था, जो कि बीते वित्त वर्ष से 11% ज़्यादा था। लेकिन जो महिलाओं की हिस्सेदारी थी वो कम हुई थी, जो कि 2021 से 22 में 4.4% थी, तो वहीं 2022 से 23 में 4.32% ही रह गई थी। इस बार महिलाओं की क्या अपेक्षा बजट से है, क्योंकि कम वक्त शेष रह गया है। आइए उन्हीं के बीच जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बजट की घोषणा जल्द ही होने वाली है। महिला हैं, क्या उम्मीद करती हैं कि बजट में क्या खास दिया जाए इस बार? सारी जो महिलाएं हैं उनसे सतही तौर पे जुड़ी हुई हूँ, तो मैं अच्छे से बता सकती हूँ कि हम क्या चाहते हैं। अपने टैक्स स्लैब्स, हम लोगों को कितना टैक्स पे करना चाहिए, सब्ज़ी, हम इन सब की क्या, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हम एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं वो है महिला सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल बजट होना चाहिए। जहाँ हम जानते हैं कि क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर कैमरास लगाए जाने चाहिए, कराटे क्लासेस दी जानी चाहिए, जो हमारे स्कूल्स में मैंडेटरी हो जाना चाहिए। जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं कि कराटे, सेल्फ डिफेंस और ये सब, तो स्पेशली मतलब एक बजट डेडिकेटेड होना चाहिए। दूसरा जो मुझे एक लगता है कि हम महिलाएं जो चाहती हैं, स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे फंडिंग दे रखी है, पर उसमें कुछ भी महिलाओं के लिए स्पेशल नहीं है। आज जब घर की एक महिला होम बेकर बनना चाहती है तो उसको कैसे फंडिंग्स होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, तो बजट एजुकेशन विथ बजट मतलब इजी फंडिंग फॉर घर की महिलाएं, वो ज़रूर इस बार एक हम बजट से एक्सपेक्ट करते हैं। और डेफिनेटली जितना भी बजट बने, बजट एजुकेशन पे भी अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, क्योंकि बहुत कुछ है जो केंद्रीय सरकार, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो सब दे देती है, मतलब बना देती है, लेकिन हम तक तो पहुंचता ही नहीं है। तो जो वो इतना सारा रेड टैपिज्म है, इतने सारे जो हमारे लेवल्स हैं जहाँ पर हम अटक जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि सरकार कुछ डायरेक्टली, आज जो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग वेपन है, उसको यूज़ करे। जो भी न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स हैं, जैसे भी वो चाहे, जो भी उनके लिए ईजी हो, बट वो प्लीज़ बजट डायरेक्टली हम तक पहुँचे और हमें पता लगे कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है। और भी हाँ, हमारे बीच महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, इनकम टैक्स में बदलाव की बात इन्होंने करी, तो वही ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि इनकम टैक्स में बदलाव होगा और जो इनकम टैक्स की लिमिट है, जहां छूट दी गई है 2.5 लाख रुपए की, अब उसको बढ़ा करके 5 लाख किया जा सकता है, यानी कि सीधा मोटे तौर पर फायदा आम लोगों को मिलेगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब इनकम टैक्स में अगर बदलाव होता है, सीमा को बढ़ाया जाता है, तो आम लोगों के लिए कितना राहत भरा रहेगा और आपकी क्या उम्मीद? टैक्स का अगर ये बढ़ाया जाएगा तो ऑब्वियसली हर आम इंसान की स्पेंडिंग पावर और इन्वेस्टमेंट पावर इन अ बिज़नेस वो इजी हो जाएगी। तो उनके लिए हर कार्य करना, हर बिज़नेस के बारे में सोचना और अपना ड्रीम्स को पूरा करना काफ़ी इजी हो जाएगा इन अ लॉन्गर रन। एंड क्योंकि मैं फ़ैशन को बिलोंग करती हूँ, मैं टेक्सटाइल के बारे में अगर बात करूँ तो कॉटन के हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, बट कॉटन हम रॉ मटेरियल जब थोड़ा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी 11% ड्यूटी आती है, तो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो फॉर दैट आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ी राहत देनी चाहिए उस चीज़। इस बार का जो बजट रहने वाला है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है अधिक बजट उनके लिए आवंटित किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर जो आम लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसको लेकर के किस तरह की उम्मीद कर रही हैं? क्योंकि जहाँ चाहे बात तो सोशल वेलफेयर स्कीम की जाए, उनको भी फंड जो आवंटित किया जाता है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है माना जा रहा है, तो कैसे देखती हैं और आपकी क्या उम्मीदें हैं खास तौर पर, क्योंकि हर महिला खास होती है और हर महिला एक परिवार को संभालती है। आज की टाइम की आवश्यकता है कि गोल्ड पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है सबसे पहले वो कम करी जाए, बिकॉज डॉलर वैल्यू भी बढ़ चुकी है। सो द डिस्पैरिटी जो है बिटवीन द गोल्ड वैल्यू इन इंडिया एंड गोल्ड वैल्यू आउटसाइड, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है उससे। दूसरा, इसके वजह से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो गोल्ड यूज़ हो रहा है, 5% का डिफरेंस है बिटवीन द ऑर्गेनाइज एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम या तो स्ट्रीमलाइन करें प्रोसेस, ताकि जितना भी गोल्ड इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है वो सही तरीके से इंपोर्ट हो, ताकि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये थोड़ा कर्टेल हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महिला होने के नाते आपकी क्या उम्मीद है? यहाँ ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात की गई या फिर महिला सुरक्षा को लेकर की भी बात की गई, आप कैसे देखती हैं इस बजट को और आपकी क्या उम्मीद है? पिछले साल ETGSC
जिसको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी बोलते हैं, उसके लिए 50,000 करोड़ दिए गए थे बजट में से। मेरे को लगता है उस बजट को सेम मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज अगर क्रेडिट लाइन नहीं होगी तो MSGMES जैसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। टूरिज़्म और पासपोर्ट की तरफ और बजट डालना चाहिए सो दैट इट रिकवर्स, क्योंकि सिर्फ एक साल में बजट डालने से हम ये सोचे कि पूरी इंडस्ट्री रिकवर हो जाएगी तो इट्स नॉट पॉसिबल। 1 year more of putting in budget into the hospitality and transport tourism sector would increase and help a lot in the industry. इनकी किचन पे क्या कुछ असर डालने वाला है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस महंगाई में किस तरीके से महिला अपने घर को चला रही है वो भी हम देखते हैं। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ तो क्या बजट से उम्मीदें रखती हैं, क्योंकि महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, सरकार से क्या कहेंगी कि इस बार के बजट में क्या दे जिससे कि जो घर का बजट है, किचन का बजट है, वो संभले। नॉर्मल सा परिवार, अगर 5 जनों का परिवार है, उसके अंदर में 500 रुपए की सब्जी अगर डेली की मैं लेकर आ रही हूँ तो उससे भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि फल भी आते हैं, सब्जी भी आती है, दाल, चीनी, घी, तेल सब कुछ ही लगता है। अब जैसे गोभी है, गोभी आज से 2-3 साल पहले आपके कितने की आ रही थी? 15 रुपए किलो, और अभी आज मिल रही है आपको 45 रुपए किलो, जिसमें से भी आप अगर कट कर रहे हो, मैं उसको काट रही हूँ तो उसमें से आधा तो इतना वेस्ट ही निकल आता है, इतनी सी गोभी बचती है। चलिए भाई, गैस सिलेंडर महंगे हैं, सब्जियां महंगी हैं और उसको लेकर इनका जो बजट है वो पूरी तरह से डावाडोल है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या कहेंगी, क्या कम करे सरकार, क्योंकि जो रिफाइंड आप हाथ में पकड़ के बैठी हैं ये भी अपने 2x के रेट पे आ चुका है। पहले कितने का था और अब देखिए अब कितने का आने लगा है। आज का जो परिवेश है, जो हम लोगों का जो हम लोग माहौल देखते आ रहे हैं, उसकी हालत ये हो चुकी है, 10 तरह के तेल अवेलेबल हैं, ये हेल्दी है, ये हार्ट पेशेंट के लिए है, ये है, तो मार्केट में अवेलेबिलिटी चीज़ों की प्राइसेस के हिसाब से बढ़ती जा रही है, लेकिन जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उसको केटर करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो इंसान बेचारा किधर जाए, वो क्या करे, वो क्या खाएगा। अभी जैसे मेरी मित्र हैं, उन्होंने बताया कि जो आज की डेट में जो महंगाई की अवस्था है वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि नंगा क्या नहाए और क्या निचोड़े वाली स्थिति है। तो महंगाई डायन खाए जात है, वो एक खाली एक फ्रेज़ ही नहीं है, कोई फिल्मी डायलॉग ही नहीं रह गया है, वो वास्तव में एक हकीकत है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली की इतनी समस्याओं को इतना जटिल बना दे रही है कि आज की डेट में इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ देयर सर्वाइवल। इस महंगाई पर कुछ कंट्रोल हो, जो चीज़ें हैं वो योजनाएं ऐसी आए। चलिए, बहुत सही चीज़ है, फ्रिज है, फ्रिज में बहुत सी चीज़ें रखी, लेकिन ये वही चीज़ है जो आज से अगर मैं 2 साल पहले की बात करूँ तो जो इनका रेट था बिल्कुल आधा था। क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी तृप्ति जी कि आधे से भी कम था। मतलब जो आज के टाइम पर जो ये ओपन मार्केट हो गया है, जहाँ पर हर सब्जी वाला अपनी खुद की सब्जियों के दाम लगा रहा है, मैं गृहिणी होकर तो सोच भी नहीं सकती। मतलब पहले एक ऐसा था कि सरकार ने बना रखा था कि इतने तक की हम एक ये सब्जी दे सकते हैं। अब जब से एक ओपन मार्केट हो गया, उस चक्कर में होर्डिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई, उस चक्कर में ब्लैक मार्केटिंग होने लग गई हमारे प्याज की, हमारी ये छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज, मतलब जो छोटे छोटे हमारे बेसिक खाने के फ्रूट्स और सब्जियाँ हैं वो भी अब ब्लैक मार्केट के थ्रू हमें मिलता है। चलिए, जो बातें आ रही हैं वो महंगाई है भाई, बहुत ज़्यादा है, और महिलाओं की जो बात है वो यही है कि भाई सिलेंडर इतना ज़्यादा महंगा है कि गाजर का हलवा बनाने से पहले सोचना पड़ रहा है कि कितनी सारी गैस लग जाएगी। तो ये वो महिलाएं जो कहती हैं सरकार से कि भाई महंगाई थोड़ी कम हो, ये चीज़ें कम होंगी तो इनका बजट ठीक होगा, और बजट ठीक होगा तो बाकी की चीज़ें भी ठीक होंगी। और एक और बात जो यहाँ पर निकलकर सामने आई वो ये थी कि सब्जियाँ महंगी है, इसको लेकर ब्लैक मार्केट भी हो रही है। जो सब्जियाँ हैं उनको उगाने में जो पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहा है, यूरिया यूज़ हो रहा है, वो गलत हो रहा है, जिसकी वजह से जो सब्जियाँ आ रही हैं वो भी ख़राब आ रही हैं। तो ऐसी चीज़ें, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि बजट इतना ज़्यादा है, जो रेट्स इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि उनको उगाने के लिए वो लोग सस्ते प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, और उसका खामियाजा जो है वो परिवार को, आमजन को भुगतना पड़ रहा है अपनी हेल्थ को रिस्क में डालकर। तो जो हमारा सफ़र है वो यही है कि महिलाएं जो हैं वो बता रही हैं कि भाई सरकार ये कम कर दो, ये थोड़ा सा हमें रियायत दे दो, इसमें थोड़ी सी लीनियंसी दे दो, ताकि जो उनका घर का बजट है वो सही चलता रहे। बातचीत की, क्योंकि महंगाई, महिलाएं जो है अपना बजट किस तरीके से संभालती हैं, अपने किचन के बजट को इस महंगाई के दौर में कैसे चलाती हैं, उसको लेकर भी हमने उनसे बातचीत की। और क्या बातें थी? बढ़ती महंगाई महिलाओं को परेशान कर रही है, चाहे वो
गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि का मुद्दा हो या फिर सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी चिंता खासतौर पर महिलाओं को और पूरे ही देश के लोगों को होनी चाहिए। जिस तरह से बढ़ती घटना है तो महिलाओं ने यहाँ सुरक्षा को लेकर जिस तरह से बजट में कुछ घोषणाएं ऐसी की जाएं या फिर जो बजट में पास किया जाता है उसमें इस तरह की योजनाएं पास की जाएं ताकि महिलाओं को कहीं ना कहीं सुरक्षा की नज़र से एक बेहतर वातावरण मिल सके। बिल्कुल, तो ये वो सारे मुद्दे शिखा जो यहाँ पर महिलाओं ने हमारे साथ साझा किया और इस उम्मीद के साथ साझा किए हैं कि जब बजट आएगा तो इनके मुद्दों को ज़रूर स्थान दी जाएगी। तो ख़त्म करते हैं हमारे इस सफ़र को यहीं पर और देखते हैं कि जो बजट आने वाला है उसमें क्या कुछ सौगातें इन महिलाओं के लिए आती है। बिल्कुल, इसी की निगाह सभी पर एक बार तो उसी के साथ में ख़त्म करते हैं हमारे इस सफ़र को और देखते हैं कि जो बजट आने वाला है उसमें क्या कुछ मुद्दे इन महिलाओं के रखे जाते हैं और क्या कुछ इनकी मांगों को स्थान दिया जाता है। बिल्कुल, सभी की निगाह इसी पर है कि आने वाले बजट में आखिरकार क्या खास होगा और वो भी महिलाओं की। तो हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार। बजट आने वाला है और आगामी बजट को लेकर महिलाओं से बातचीत हमने की। बहुत से मुद्दे, बहुत सी मांगे इनके सुनी, इनके प्रोफेशन को से जुड़ी हुई मांगे भी सुनी और जो मुद्दा जो सब हर जगह सब निकलकर सामने आ रहा है वो है महंगाई का। तो महंगाई को लेकर महिलाओं ने अपनी बात हमारे सामने रखी। किचन में ये महंगाई उनके बजट को किस तरीके से बिगाड़ रही है वो हमने आपको दिखाया। तो उसके अलावा और क्या कुछ बातें सामने आई? बिल्कुल, चाहे बढ़ती महंगाई को लेकर बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमतों हो, महिलाओं को ये भी खास तौर पर चिंतित करी और सबसे बड़ा मुद्दा जो महिलाओं ने उठाया वो है सुरक्षा का। सुरक्षाएं भी महिलाएं चाहती हैं और न सिर्फ महिलाएं बल्कि ये चिंता पूरे देश की होनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो ये वो मुद्दे हैं जो महिलाओं ने हमारे सामने रखे हैं, सरकार के सामने रखे हैं और इस होप के साथ में रखे हैं कि जो बजट आने वाला है उनमें इनकी मांगों को स्थान ज़रूर दिया जाएगा। तो ये जो हमारा सफ़र इसको यहीं ख़त्म करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।